हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं हूं विष्णु सिंह झाला और मेरे यूट्यूब चैनल फुल फनी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको एक ज़बरदस्त स्टोरी सुनाने वाला हूं। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आए और उसका लास्ट में मोरल आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और हाँ, स्टोरी को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, एक छोटा सा सुंदर सा गांव था। उस गांव में एक कुआं था और इस कुएं में सब लोग अपना पानी लाते थे। जो भी लोग अपना पानी लेने जाते थे वो घर से अपनी रस्सी, अपनी बाल्टी, अपना घड़ा सब अपना पर्सनल लेके जाते थे। और दोस्तों, ऐसा हुआ कि सुबह के टाइम में एक गांव की औरत थी, वो वहां में पानी लेने के लिए गई। वो औरत गई दोस्तों, उसने अपनी बाल्टी से रस्सी बांध के कुएं में डाली। जैसे ही उसकी बाल्टी कुएं में गई, उसको लगा कि अभी पानी भर गया होगा। उसने दोस्तों कुएं से रस्सी को वापस खींचा, लेकिन दोस्तों कुएं के अंदर से सिर्फ रस्सी वापस आई, उसकी जो बाल्टी थी वो वापस आई नहीं। तो वो औरत चौंक गई, अरे मैंने तो बाल्टी बांध के अंदर रखा था, तो मेरी बाल्टी कहाँ गई। उसने अंदर नजर डाली, कुछ भी दिखाई नहीं दिया, ना बाल्टी थी ना कुछ था। सोच में पड़ गई, मेरी बाल्टी गई कहाँ। जैसे उसने जो रस्सी वापस आई थी उसको देखा तो ऐसा लगा जैसे किसी ने अंदर से रस्सी को काट दिया हो और बाल्टी ले लिया हो, लेकिन अंदर तो कुछ दिख नहीं रहा था, सिर्फ पानी पानी दिख रहा था। अभी क्या करे। तभी में दोस्तों दो और औरत आई वहां में पानी लेने के लिए, क्योंकि कुआं एक ही था तो गांव के लोग वन बाय वन आते थे पानी लेने के लिए। तो दो औरत आई। उन दो औरतों को उसने बताया कि मैंने कुएं के अंदर अपनी बाल्टी डाली थी रस्सी से बांध के, लेकिन देखिए ये सिर्फ रस्सी वापस आई है, मेरी बाल्टी वापस आई नहीं है। वो दोनों औरत चौंक गई, ऐसा कैसे हो सकता है, अंदर तो कुछ भी नहीं है। चलो हम लोग अपनी बाल्टी डाल के देखते हैं। उसमें से एक औरत ने अपनी बाल्टी को रस्सी से बांधा और अंदर डाला। जैसे उसने थोड़ी देर बाद रस्सी को खींचा दोस्तों, उसकी भी सिर्फ रस्सी वापस है, उसकी भी बाल्टी आई नहीं दोस्तों। तीनों आश्चर्य में पड़ गए, ऐसा कैसे हो सकता है। जो तीसरी औरत थी उसके पास घड़ा था, उसने भी अपना घड़ा बांध के अंदर डाला। थोड़ी देर बाद उसने जब रस्सी वापस खींची दोस्तों, उसकी भी सिर्फ रस्सी वापस आई, घड़ा आया नहीं। तीनों आश्चर्य में पड़ गई, ये हमारे जो पानी के बर्तन है वो जाते कहाँ है। सिर्फ रस्सी वापस आती है, बर्तन वापस नहीं आते, अंदर कुछ दिख नहीं रहा है। तभी तीनों औरत दोस्तों डर गई। उनको लगा कि अंदर जरूर एक भूत बैठा हुआ है जो इस तरह कर रहा है, क्योंकि बर्तन तो दिखाई नहीं दे रहे हैं और रस्सी कट के आ रही है। आखिर मामला क्या है। तीनों औरत गांव की ओर गई और जो भी मिला उनको ये बात बताई कि कुएं में हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, हमारे बर्तन वापस नहीं आए लेकिन रस्सी वापस आई है, ये देखिए हमारी रस्सी पूरी कटी हुई है। गांव के लोग आश्चर्य में पड़ गए, ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बाद कुछ लोग वो बात को सही है गलत देखने के लिए वहाँ में गए। उन्होंने भी, कुछ लोगों ने अपनी रस्सी बांध के बर्तन अंदर डाले। तो ऐसे 3-4 और लोगों के साथ ऐसा हुआ दोस्तों, सिर्फ रस्सी वापस आई, बर्तन वापस आया नहीं। सब लोग डर गए, इसमें कोई जरूर मायावी शक्ति है। गांव के सभी आदमी इकट्ठे हो गए, लेकिन किसी को कोई इलाज सूझा नहीं। और अंदर सबको ऐसा लगा कि अंदर भूत है, इसलिए अंदर उतरने की किसी में हिम्मत नहीं हुई दोस्तों। सबको भूत से डर लगता था। अभी क्या किया जाए। सब लोग उस टाइम तो घर चले गए। एक दिन हुआ तो दोस्तों किसी को पानी मिला नहीं था एक दिन से, क्योंकि वहां में किसी का बर्तन वापस नहीं आ रहा था। तो घर में सबके पानी की तंगी हो गई। सबके बच्चे पानी पानी करने लगे। खाना बनाने का पानी, नहाने का पानी, बर्तन धोने का पानी, कपड़ा धोने का पानी, सबके घर पानी खलास हो गया। ठीक है, बाकी जरूरत तो चलेगी, लेकिन पीने का, खाना बनाने का वो पानी मेन जरूरियात है, वो कहाँ से लाए। सब लोग पूरे टेंशन में आ गए। अब क्या किया जाए। गांव के कुछ बुजुर्ग आदमी थे जो समझदार थे, उन्होंने मीटिंग की और तय किया, भाई इसका कुछ इलाज तो करना पड़ेंगे, जानवर प्यासे मर जाएंगे, हम प्यासे मर जाएंगे, क्या करेंगे दोस्तों, किसको कहाँ से पानी लाके पिलाएंगे। सब लोग सहमत हो गए, कुछ तो करना पड़ेगा। लोगों को इकट्ठा किया गया और दोस्तों उसके बाद तय किया गया कि कोई एक आदमी अंदर जाएगा और वो सही बात का पता लगाएगा कि आखिर ये मामला क्या है, ये बर्तन जाते कहाँ में है, रस्सी काटता कौन है। किसी की हिम्मत नहीं थी अंदर जाने की दोस्तों। तभी दोस्तों गांव का एक नौजवान लड़का सामने आया। वो इसलिए सामने आया कि वो समझदार था। उसने सोचा कि मैं अंदर जाऊंगा, जो भी बात है अंदर, जो भी चीज़ है, भूत है या जो भी है, सही बात का पता लगाऊंगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा
तो मेरे पूरा गांव मर जाएगा, छोटे छोटे बच्चे मर जाएंगे, जानवर मर जाएंगे, किसी को पानी नहीं मिलेगा। अगर मेरे एक के मरने से अगर मेरी जान वहाँ में जाती भी है तो जाए, मेरे एक के मरने से अगर गांव का भला होता है, गांव को पीने के लिए या ज़रूरियत के लिए पानी मिलता है तो मैं अंदर जाऊँगा। वो रेडी हो गया दोस्तों। उसने जो अपनी मन की बात थी वो गाँव के सामने रखी कि गाँव वालों, मैं अंदर जाके तपास करूंगा कि आखिर मामला क्या है। गाँव वाले खुश हो गए, अरे वाह, चलो एक तो लड़का बहादुर है, वो रेडी हो गया, हमारा जो ये मामला है उसका सॉल्यूशन होने वाला है। सब लोग दोस्तों कुआं के पास पहुंच गए, सब इकट्ठा हो गए। वो लड़का अंदर जाने वाला था, सब इंतजार में थे कि आखिर मामला क्या, अंदर से क्या निकलता है, अंदर क्या है, कौन सा भूत है या क्या चीज है, ये बर्तन की रस्सी काट कौन रहा है। सब लोग जानने के लिए उत्सुक थे। तभी दोस्तों जो लड़का अंदर उतरने वाला था उसने एक शर्त रखी कि आप लोग, मैं जब अंदर उतरूंगा, आप लोग जो रस्सी बांध के मैं अंदर उतरूंगा, आप लोग वो रस्सी पकड़ के बाहर खड़े रहेंगे, ठीक है। लेकिन मेरी एक शर्त है कि जो लोग रस्सी पकड़ के बाहर खड़े रहेंगे, वो रस्सी पकड़ने के लिए साथ में मेरा सगा भाई होना चाहिए। अगर मेरा भाई नहीं होगा रस्सी पकड़ने में तो मैं अंदर नहीं उतरूंगा। आपको किसी भी तरह मेरे भाई को यहाँ लाना पड़ेगा। दोस्तों वो गांव की जो मीटिंग थी उसमें उसका भाई क्यों नहीं था कि जो अंदर उतरने वाला लड़का था और उसका जो भाई था वो दोनों में थोड़ा सा झगड़ा हुआ था और उसकी वजह से दोनों बोलते नहीं थे, एक दूसरे से बातचीत नहीं करते थे, अबोला चल रहा था। तो ऐसे में दोस्तों सोचो, उस लड़के ने शर्त रखी कि उसका भाई वहां में चाहिए और वो भाई उससे बात नहीं करता था, तो बात कैसे सही होगी, उसका भाई आएगा कैसे। फिर भी कुछ गांव वालों ने सोचा चलो जाके उसके भाई को मनाते हैं कि भाई तेरा भाई गांव का भला करने के लिए कुएं में उतरने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी शर्त है कि जो रस्सी पकड़ के उतरेगा वो बाहर से जो लोग रस्सी पकड़ेंगे उसमें तू होना चाहिए, तेरे बगैर वो अंदर नहीं उतरेगा। दोस्तों उसने वो शर्त क्यों रखी थी, वो बड़ा ट्विस्ट है दोस्तों। इस बात का एंड तक ये स्टोरी देखिए, आपको उसमें ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है और आपको बहुत अच्छी सीख मिलने वाली है। जो लोग उसके घर गए थे उसको भाई को बुलाने के लिए, उसने बहुत रिक्वेस्ट की, तब उसका भाई मान गया कि चलो मैं अपने भाई के साथ बात तो नहीं करता हूँ, लेकिन मेरा भाई अंदर उतरने वाला है, गांव की भलाई के लिए अंदर उतरने वाला है कुआं के अंदर, बात की सच्चाई लगाने के लिए। तो मैं इतना तो कर सकता हूँ कि उसकी रस्सी पकड़ के बाहर तो खड़ा रह सकता हूँ, बात नहीं करूँगा कोई बात नहीं, लेकिन उसने शर्त रखी है रस्सी पकड़ने के लिए, वो मैं पकड़ूंगा, इससे तो गाँव का तो भला हो जाएगा। तो वो राजी हो गया, वो भी गया वहाँ में जहाँ में कुआं था। 8-10 गांव के जो हट्टे कट्टे नौजवान थे वो लड़के रस्सी पकड़ के बाहर खड़े रहे और वो जो लड़का अंदर उतरने वाला था वो अपने शरीर में रस्सी बांध के धीरे 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 दोस्तों अंदर उतरने लगा। जैसे ही दोस्तों वो लड़का अंदर उतरा, अंदर कुएं की जो दीवार थी उसमें एक बड़ा सा हॉल था और उसके अंदर दोस्तों एक बंदर बैठा हुआ था और वो बंदर बाल्टी या घड़ा बांध के जो भी रस्सी अंदर डालता था वह बंदर चुपके से वो रस्सी को काट लेता था और बर्तन अंदर डूब जाता था और रस्सी वापस चली जाती थी। बंदर किसी को दिखाई नहीं दिया था क्योंकि वो दीवार के हॉल में रहता था। ये लड़का ने जैसे ही जाके देखा कि ओ ये तो बंदर बैठा हुआ है, यही काम कर रहा है। लेकिन दोस्तों सामने हुआ क्या, अचानक इंसान को अंदर आता हुआ देखा, बंदर डर गया दोस्तों, और बंदर है तो जानवर। बंदर ने क्या किया, जैसे इंसान को देखा कि इंसान मेरे सामने आया, उसने वहां से जंप लगाया और उस इंसान के शोल्डर पे एक पैर रख के वहां से जंप करके डायरेक्ट कुएं की दीवार को जंप करता हुआ बाहर कूदा। दोस्तों सुनिए, अभी यहाँ में ट्विस्ट आता है दोस्तों। बंदर जैसे बाहर कूदा और जो बाहर लोग खड़े थे उनके मन में क्या था कि अंदर भूत है। क्या है, भूत है। आवाज से बंदर बाहर आया तो किसी ने ये नहीं देखा कि क्या है, बंदर है क्या है। सबके मन में डर था दोस्तों, डर होता है ना, बहुत कुछ करता है। सबके मन में डर था भूत का। तो उन सबको मन में ख्याल आ गया कि भूत आया, अचानक से क्या आया, भूत आया। जैसे वो बंदर को बाहर आता देखा, किसी ने कुछ नहीं सोचा, सब लोग कुआं से भागने लगे। दूर दूर जहां मिला, रास्ता मिला, कांटा मिला, पत्थर मिला, जहां मिला सब भागने लगे। कोई गिर भी गए, कोई के हाथ पैर टूटा दोस्तों, भागने लगे। वहां में जो 10-12 लोग रस्से खड़े थे ना दोस्तों, वो लोग भी भागने लगे। रस्सी को छोड़ दिया दोस्तों, भागने लगे। भूत के डर से सब भागे। लेकिन दोस्तों वहां में वो लड़के का जो भाई खड़ा था ना दोस्तों, जो उसके साथ बात नहीं कर रहा था, वो वहां में खड़ा रहा। क्योंकि दोस्तों वो डरा तो था, लेकिन उसको डर तो इस बात का भी था कि अंदर मेरा सगा भाई है, अगर मैं भाग गया, रस्सी छोड़ दिया तो मेरा भाई मर जाएगा। देखिए दोस्तों, ये होता है भाई।
अपने ये होते हैं, दूसरे लोग पराए थे दोस्तों। तो वो लड़का जो अंदर गांव की भलाई के लिए गया था, वो मरेगा या जिएगा किसी को वो ख्याल नहीं आया। वो लोग अपना स्वार्थी हो गए, अपनी जान बचाने के लिए दोस्तों भाग गए वहां से, लड़के को अपनी हालत में छोड़ के। तो ये पराए थे और ये था सगा भाई जो अपनी मौत की परवाह नहीं की। भूत आया क्या आया उसने नहीं देखा, लेकिन उसने रस्सी नहीं छोड़ी, क्योंकि उसको पता था मैंने छोड़ दिया तो मेरा भाई अंदर मर जाएगा, वापस नहीं निकल पाएगा। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है, यहाँ में एक ट्विस्ट ये है कि जो अपने होते हैं ना, वो कितना भी सुख दुख हो दोस्तों, अपना अपना होता है। दुख के टाइम में यही काम लगते हैं। अगर आपके साथ अच्छे अच्छे दोस्त हैं ना दोस्तों, तो कभी वो दोस्तों की परीक्षा कीजिए, कभी उनसे ऐसी चीज मांगिए जो देने में वो असमर्थ हो, लेकिन किसी से लेके तो दे सकते हैं, लेकिन वो कोशिश नहीं करेंगे दोस्तों। और अगर हाँ किसी दोस्त ने ऐसी कोशिश की तो समझ लिए वही सच्चा दोस्त है। बाकी ऐसे वैसे दोस्त बना के मत रहिए दोस्तों, वो सही में काम नहीं आते और आपसे खर्चा बढ़ाएंगे, आपको लूट लेंगे, आपको बर्बाद कर देंगे। ये दुनिया झूठे दोस्तों के, सच्चे दोस्तों के नहीं है। लेकिन हाँ, जो अपने होते, अपने भाई बहन होते, अपने माँ बाप होते, वही अपने होते, वही सही टाइम में काम आते। ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिए, और हाँ ऐसे अच्छी अच्छी स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।